हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं और बहुत ही समझ लीजिए आपको कि नॉलेजफुल है। क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले कि आप जो है अगर अभी तक जो है मतलब नहीं जानते हैं तो जान लीजिए टॉप 5 सेफ जोन में आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, सुरक्षित जोन है उसमें कितनी कट ऑफ रकम रहेगी, कौन कौन से जोन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छा लगेगा तभी आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आज मैं किस किस बार मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये भी जानिए, मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि फर्स्ट फेज में जिनका एग्जाम हुआ है क्या क्या उनको बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही बच्चे कम हैं या ज़्यादा है इसके बारे में बताएंगे, पेपर का लेवल बताएंगे, उपस्थिति के बारे में और परसेंट कंपटीशन के बारे में आपको चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बता दूँ कि कौन कौन सा जोन आपका सेफ रहेगा। पहले जोन ही आप जान लीजिए, उसके बाद जोन वाइज हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कौन कौन सा जोन आपके लिए एकदम बेस्ट है, एकदम सेफ है। तो देखिएगा सबसे पहले आप जो देख रहे हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई का, मैं आपको दिखा दूँ। ये सेंट्रल रेलवे मुंबई जो 97 सीट, एक सीट पर 97 बच्चे फाइट कर रहे हैं, मतलब एक सीट है उस पर 97 बच्चे लड़ाई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप दूसरा देखें तो दूसरा सेफ जोन आपका सदर्न रेलवे चेन्नई का मिलने वाला है। ये दूसरा जोन होने वाला है जो कि आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। तीसरा जोन जो होने वाला है सदर्न रेलवे हुबली का मिलने वाला है जो कि 94 सीट के साथ भी बिल्कुल सेफ आता है। चौथा सीट जो है आपको 92 सीट के साथ वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ये जोन चौथा हो जाएगा। और पाँचवा हो जाएगा साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, 100 सीट के, मतलब 100 बच्चों के एक सीट पर कंपटीशन के साथ पाँचवा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा सुरक्षित जोन वाला ये आपका पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कौन 5 सुरक्षित जोन हैं। अब मैं कुछ और बातें चर्चा कर देता हूँ आपसे। देखिए अब दूसरी बात बता दूँ, मतलब अपसेंट और प्रेजेंट का। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आप जो है यहाँ पे वेस्टर्न वेडनेसडे यानी मैं बात करूँ तो बुधवार को, बृहस्पतिवार को, फिर मंगलवार को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये 4 दिन में, पिछले जो 4 दिन के एग्जाम हुए हैं इसमें देख सकते हैं अपसेंट इतना लोग हो गए हैं। यहाँ 48%, 47%, 45%, 44%, मतलब अगर ओवरऑल काट लें तो लगभग 50% ही लोग छात्र मतलब पेपर दे रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 50% तक ही छात्र पेपर दे रहे हैं। 50 क्या और कम ही है, लेकिन मैं एक बात पकड़ के चल रहा हूँ कि 50% आप मान सकते हैं उपस्थिति, मतलब आधा बच्चे तो पेपर ही देने नहीं जा रहे हैं। अब मैं बता दे रहा हूँ कि जिसका फर्स्ट फेज में एग्जाम है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला, यहाँ पे 92 सीट का कंपटीशन है। इसमें कट ऑफ और भी कम जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसका एग्जाम है वो फर्स्ट फेज में ही निपट गया है। फर्स्ट फेज में ही देख सकते हैं आप एग्जाम जो है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम इसका फर्स्ट फेज में ही निपट गया है। तो फर्स्ट फेज में एग्जाम निपट जाने से क्या होता है, देखिए वेस्टर्न रेलवे लिखा हुआ ना, तो इसमें जो है क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में इसमें फर्स्ट फेज में फायदा मिलता ही मिलता है। अब चलिए मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो इन सभी का एग्जाम जो है ज़्यादातर का एग्जाम फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में खत्म हो गया है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे अगर आपका एग्जाम फर्स्ट फेज में है तो आप जान नहीं पाएंगे कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है। तो आप एक अनजान बच्चे बन करके पहली बार पेपर देते हैं, तो आप और बच्चों की तुलना में जो थर्ड फोर्थ फेज में पेपर देंगे उनकी तुलना में आप कम नॉलेजफुल रहते हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लग पाता है। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ का जो है मतलब कम जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होना ही होता है। दूसरा, कम बच्चे, देखिए कम बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। पिछली वाली वैकेंसी की तुलना में देखें तो 1.5 करोड़ जो है फॉर्म इस बार है। पिछली बार तो 1.89 करोड़ फॉर्म थे, और वैकेंसी तो पिछली बार 62 रही थी, इस बार 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। तो ऑब्वियसली इस बार कट ऑफ कम जानी ही जानी है। दूसरा, पेपर का जो लेवल है वो पिछली बार की तुलना में काफ़ी हाई हो चुका है। मतलब रीजनिंग और आपके साइंस के क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप बिना पढ़े ज़्यादा टाइम लगाए तो आप कर भी नहीं सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया स्टेटमेंट दे करके, और साथ ही साथ आपका जो रीजनिंग का जो पोर्सन है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और लीनियर इक्वेशन वगैरह करके जो है बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जो कि आपका बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन होता है। तो इसमें पेपर का लेवल भी बढ़ा दिया, जिससे कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। उपस्थिति का मैंने आपको बता दिया कि 40-50% उपस्थिति रह रही है। पर सीट कंपटीशन मैंने आपको दिखा दिया, और 5 सुरक्षित जोन भी आपको बता ही दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि उन 5 सुरक्षित जोनों में आपका कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं भाई साहब, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, तो आपकी कट ऑफ मुश्किल से मुश्किल अगर आप 60 नंबर से ज़्यादा ला देंगे तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। और अगर आप ओबीसी से हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस, दोनों में से किसी से हैं, तो आपको 55 लाना पड़ेगा भाई साहब। 55 तो आपको लाना ही पड़ेगा। फिर अगर आप एससी से हैं तो आपको 53 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एसटी से हैं तो आपको 50 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप ये एक्स सर्विसमैन हैं, एक्ट अप्रेंटिसशिप हैं या PWBD हैं, ये सब हैं, तो आपको 40+ में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको नंबर चाहिए, मतलब आपको जॉब चाहिए, तो आपको इतना कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ेगा। जनरल को 60 नंबर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 55 नंबर, और एससी को 53 नंबर, एसटी को आपको 50 नंबर, और बाकी जो फिजिकल मतलब ये PWBD हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले, इनको 40 नंबर पर इनको सिलेक्शन मिल जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर आपका इन 5 जोन के अलावा कहीं और पेपर है, मतलब अगर इन 5 जोन के अलावा किसी और जोन में पेपर है, मतलब आपने वहाँ से फॉर्म भर रखा है, तो इन कट ऑफ में आप कम से कम 3 से 4 नंबर आप जोड़ लीजिएगा। मतलब जो ये कट ऑफ मैंने बताया है उसमें कम से कम 3 से 4 नंबर आप जोड़ लीजिएगा, तो उन जोन का आपका कट ऑफ बन जाएगा। मतलब अगर मैंने जनरल का 60 बताया है तो आप मान के चलिए कि आपका 65 जाएगा, ओबीसी का 60 और एसटी का 55 और बाकी एसटी का मान के चलिए 52-53 नंबर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैंने जबकि शुरुआत में बोला था, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।